हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जयदा से। देखिए, मैं आज ना लूना चमारी की जानकारी देना चाहती हूँ। शक्ति की बात है, लेकिन इस दिवाली पे लूना चमारी की शक्ति तो मैंने सिद्ध की है, लेकिन वो साक्षात्कार दर्शन देगी। और लूना चमारी एक ऐसी काम है, मैंने बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने एक बात देखा है, सब लोग मेरी चीज़ें कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं कहीं जाने वाले रहूँगी तो मेरे से पहले मुंह उठा के पहुँच जाते हैं हर चीज़ मेरी कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने से विद्या देवी थोड़ी ना बन जाएंगे। अभी लूना चमारी का जब से मैंने डाला कामाख्या से, उसके बाद से देख रही हूँ हर कोई लूना चमारी की बातें डालता है। लूना चमारी जादू करनी थी, ये थी, वो थी। ऐसा नहीं है। लूना चमारी के बारे में पहले जानो क्यों क्या है। लूना चमारी एक ऐसी शक्ति थी कि आज उसके नाम पे जोगनिया लोग उसके नाम से पूजा पाठ करके लोगों को अपने वश में करती हैं, सब कुछ करती है। लूना चमारी की एक ताकत ऐसी है कि जो भी उसकी सिद्धि, उसने अपने गुरु है ना, ये कहते हैं ना, उसका मंत्र ही ऐसा है, कामरू देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी उनके गुरु थे। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, मतलब उन्होंने जो भी शक्तियाँ सिद्ध करके दी, उस शक्तियों को उन्होंने ग्रहण किया। कहते हैं ना, फूल चुने लूना चमारी, उस शक्तियों को लूना चमारी ने ग्रहण किया। और जो सूंघे उस फूल के पास, मतलब जो भी मंत्र हम किसी पर डालते हैं, तो जो मंत्र जिसके पास पहुंचता है वो मंत्र से, कहते हैं ना, उसका तन मन धन मेरे पास, मतलब सामने वाला पूरी तरह से फिर उस इंसान के पीछे पागल हो जाएगा। जो भी जैसे लूना चमारी के मंत्रों के जरिए किसी को भी वश में करता है, मारण मोहन कुछ भी करता है, सबसे बड़ा वशीभूत होता है। वशीभूत होने का कहते हैं कि लूना चमारी एक ऐसी ताकत थी कि उसके बारे में जो गलत धारणा बोली है ना, कि वो लोगों को, अपने आदमियों को अपने वश में करती थी, उनसे संभोग करती थी, ये बहुत गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं करती थी। बस वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी, और उनके अंदर एक ऐसा मोहिनी आकर्षण शक्ति था, ऐसी एक तीव्र शक्ति थी, जिसकी वजह से जो उन्हें देखता था वो उन्हें देखने के बाद उनके पीछे पागल हो जाता था। और तीसरी एक सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं जानता है लूना चमारी की, त्रिकाल दृष्टि। त्रिकाल दृष्टि जो हमारी त्रिनेत्र, कहते हैं ना, कुंडली जो जागृत होती है, वो कुंडली जागृत होने से ये बात पता चलती है कि जैसे अगर अभी हमारे आसपास में कुछ घटना चल रही है, सामने वाला हमारे लिए कुछ बुरा सोच रहा है, तो वो चीज़ें हमें तुरंत पता चलेगी और सामने वो चीज़ आएगी, और चीज़ों आएंगी नहीं, वो चीज़ों का बाकायदा ये हमारी शक्तियाँ उसको हटा देती हैं। क्योंकि जब जो इंसान लूना चमारी की शक्ति सिद्ध करता है, उसके साथ दो डायन और दो योगिनियाँ, ये दोनों साथ में आती है। योगिनियाँ आती हैं कि कोई भी हमारे सामने उल्टा नहीं बोल सकता, हमारे वश में किया रहता है। और डायने जो आती हैं, डायने सामने वाले की विनाशकाले विपरीत बुद्धि बोल के उसी के मुँह से उसकी करनी बुलवा देती है, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ है मैं खुद लूना चमारी हूँ एक तरह से, तो मैंने खुद कामाख्या सिद्ध किया है। लोगों ने, देखो, सैंपल के तौर पे मुझे डेमो तो देना पड़ेगा ना कि किस तरह से लूना चमारी मैंने मेरा काम किया। कामाख्या में मैंने 10 महाविद्याओं की शक्ति इस बार खुद से सिद्ध की। मैं माँ के मंदिर के बाजू के होटल में बैठ के रात भर, मतलब हर शक्तियों का, इस बात का गवाह पूरी महिला मंडल वाले हैं कि मैंने हर शक्तियों का 1.25 लाख जप किया, उनकी सिद्धियाँ हासिल की। उनकी सिद्धियाँ हासिल करते करते लूना चमारी की शक्ति खुद ब खुद हाजिर हो गई, ये मुझे पता भी नहीं था। बाद में अचानक से एक दिन वो मेरे सामने आई, उन्होंने अपनी शक्तियों का आगमन दिया, हमें पूरा बात बताया। उसके बाद मैंने इस बार नवरात्रि में माँ बिंदुवासिनी के पास जाके सतचंडी पाठ में डेली मैंने लूना चमारी की शक्ति को सिद्ध किया, जिसका मुझे साक्षात्कार दर्शन वहाँ हो चुका था। लेकिन इस बार वो दिवाली की रात को मेरे सामने पूरी तरह से आएंगी और पूरी तरह से मेरे अंदर आएंगी। लेकिन उन्हें अपने आने के पहले मुझे उस चीज़ का प्रमाण दिया। जो चीज़ें मैं लूना चमारी की शक्ति सिद्ध करने से ऐसा होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं, अब जैसे हमने जो चीज़ सोचा कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो हमारे सोचने से परे, वो सोचने से पहले ही हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये सामने वाला इंसान हमसे खुद बात करे, तो वो चीज़ होती है कि सामने वाला खुद से हमसे बात करता है। और एक बात, ये लूना चमारी की शक्ति सिद्ध करने के बाद साधक अपने आप में इतना तीव्र, शक्तिशाली और इतना सुंदर हो जाता है कि उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता। जिस तरह का उसे यौवन चाहिए रहता है, जिस तरह का उसे रूप चाहिए रहता है, लूना चमारी उसके अंदर प्रवेश करके उस तरह का उसकी काया पूरी बदल देती है। उसकी काया सर से पांव तक इतनी मनमोहक हो जाती है, क्योंकि लूना चमारी के बारे में कहा जाता है कि जो भी आदमी उसे देखता था, वो आदमी कभी उसे देखने के बाद अपने आप को, मतलब, रोक नहीं पाता था। और दूसरी बात, कभी भी आज तक उन तक पहुंचने के पहले वो आदमी खत्म हो जाता था। मतलब ये बहुत जनरल नॉलेज वाली बात है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये ऐसी बात है कि जो कहते हैं कि लूना चमारी सबसे संभोग करती थी, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो कोई इंसान बचता ही नहीं था कि उन तक संभोग के लिए जा सके, वो आदमी उन्हें देखते ही खत्म हो जाता। आज भी ये प्रथा है कि कामाख्या में जब अम्बुज का मेला लगता है और वहाँ पे जोगनियाँ खड़ी होती है, वो जोगनियों को देखते ही आदमी खत्म हो जाते हैं।
जो आदमी उन जोगनियों को खुश कर पाया वही आगे जाके लूना चमारी की शक्ति को प्राप्त कर पाता है, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाता है। और जो भी औरत इसे सिद्ध करती है सच्चे मन से, और ये उन्हीं सिद्ध होती है जो पूरी तरह से साधक रहता है, जिसे कामाख्या का गुरु मंत्र मिला रहता है। ये कोई भी साधक नहीं कर सकता, जिसे सिर्फ और सिर्फ कामाख्या के मंदिरों से गुरु मंत्र मिला है, जो वहाँ का जोगी जो वहाँ के गुरु से दीक्षित है, वही इस लूना चमारी को सिद्ध कर सकता है, बाकी कोई नहीं सिद्ध कर सकता। अगर जैसे भी आप हम लोग से सिद्ध करवाते हो तो हम आपको उसकी शक्ति दे सकते हैं, उस शक्तियों से आप काम करवा सकते हो, लेकिन लूना चमारी आपके सामने हाजिर नहीं होगी। उसके लिए हम आपको पहले हम पंडितों से, हम कामाख्या के पंडितों से गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ होगी। ठीक है। अभी जैसे मेरे साथ हुआ है कुछ दिनों से मैं खुद लूना चमारी की शक्ति सिद्ध कर रही थी जिस तरह से, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं घटी है कामाख्या से लेकर अब तक की जर्नी में जो घटनाएं घटी है, मैंने जैसा जैसा चाहा है वैसा वैसा होते चला गया है, जैसा जैसा सोचा है। कितने लोगों के मुंह से ही उनकी करनी कबूल कर ली गई है, कितने लोगों ने अपने मुंह से ही करनी कबूल कर लिया, कितने लोगों ने अपने मन का पाप खुद ही बता दिया। ठीक है ना। कितने लोगों के मुंह पे बेइज्जती हो गई क्या रह गया बताओ, कुछ रहा? क्योंकि हम खुद लूना चमारी है, हम लोग ने खुद वो चीज़ों को सिद्ध किया है। आप एक बात बताओ, मैं दूसरों की बात छोड़ो, मैं अपना सैंपल देती हूँ। मेरा आदमी मुझसे लाख नाराज रहे, लाख बोले, लेकिन आखिर आया तो मेरे पास ना। उसने सामने वाले ने उसके सामने मेरी लाख बेइज्जती की हो, कुछ भी बोला हो, तेरा पति है नहीं है, वो है फलाना ढेकाना, जो भी बोला हो, लेकिन वहाँ पे उसकी इज्जत क्या बची? देखो आज तक मैंने नाम नहीं लिया ना, तो मेरा नाम खराब किया गया, और वो भी किसी और के बोलने पे। किसी ने तुम्हारे कान में मंत्र फूका ना कि अरे वो तुम्हें ही बोलती है, तुम्हें ही करती है और नाम नहीं लेती, इसके लिए ऐसा बच जाती है। चलो मैं आज नाम लेके बोलती हूँ कि क्या मिला तुमको? कुछ मिला, कुछ हासिल हुआ? जो तुमको चढ़ाने को चढ़ा के गई उसकी तो बैंड में बजाऊंगी, दिवाली की रात को उसको नंगा करूंगी, उसको पूरी तरह से पागल करूंगी, उसके अंदर की जितनी गर्मी है वो गर्मी पूरी पिघल के शरीर के बाहर हड्डियों के ढांचे की जैसा मेरा सुल्तान गोटियां खेलेगा। और तुम्हारा तो कोई फायदा ही नहीं बोल के, क्योंकि इज्जत कहाँ बची मैं नहीं, मेरा पूरा गोरा ही बोलता है कि कहाँ इज्जत है। माँ आपको क्या जरूरत है बताने को। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबरों को, जिन लोगों ने कल तुरंत इनके नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगाई है। बोले माँ, हमारी माँ को औकात दिखाने वालों को हमको तो औकात दिखानी पड़ेगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लूना चमारी हूँ ना, मेरा खुद का पति ने सामने वाले की औकात दिखा दी, क्या इज्जत बची? मेरे पति ने ये कहा कि किसी को कुछ भी बोलने दे, मैं तो घर पे आऊँगा, मैं तो तेरे पास आऊँगा, मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरी बीवी है। अब इससे बड़ी बात क्या चाहिए? आप जबरदस्ती माँ बाप की थोपी हुई जिम्मेदारी हो। कहते हैं ना, एक बुलडोजर जैसा ट्रक को एक बेचारे अच्छे खासे मर्सिडीज कार के साथ जोड़ दी गई है, लेकिन BMW कार जब एक मर्सिडीज वाले के पास है तो वो ट्रक को लेके क्या करेगा? ठीक है ना। तो क्या है ना, मैं प्यार हूँ और मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, मुझे बराबर आता है मेरे प्यार को मेरे तरफ लाना। समझ में आया? तो क्यों अपनी इज्जत उतारने का इतना सारा बड़पंच, इतना सारा भाषण दे के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, अब ये बात मेरा पूरा गोरा ही बोल रहा है कि आप किसको याद दिला रहे हो इतना ही था, इतना ही प्यार था, इतना ही केयर थी, इतना ही सम्मान था, तो रखना चाहिए था ना अपने पास। कुछ तो कमी होगी, कुछ तो दिक्कत होगी ना, तभी तो मेरा प्यार मेरे पास है, तभी तो आज मेरा प्रभु मेरे पास है, मुझे प्यार करता है, उसे मेरे सिवा कोई अच्छा नहीं लगता है। किसकी बेइज्जती हुई, मेरी कि आपकी? क्या जरूरत है इतना प्रपंच बोलने का, इससे क्या मिला? देखो, जब संभालना चाहिए था तब तो संभाला नहीं। मुझे तो लोगों ने कहा है कि क्या मतलब है, आपका पति आपका है। 307 के केस में भी जेल में सी वो विद्या देवी रट रहा था। मैं प्यार हूँ, जबरदस्ती का बोझा नहीं हूँ। और ये बात बता दूँ, इसमें ही समझ जाना चाहिए कि किसकी क्या औकात है। जाने तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मेरी जिसको जिसकी औकात दिखानी थी और किसी ने नहीं, मेरे पति ने खुद सामने वाले की औकात दिखाई है कि मेरे लिए मेरी विद्या देवी सबसे प्यारी है, बाकी किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिश्ता बनाया तो रहना पड़ेगा, अब रहना है तो झेलना पड़ेगा, झेलना है तो विद्या देवी के टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। विद्या देवी जो भेजेगी उसे ही खाना पड़ेगा, विद्या देवी जो देगी उसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पति मेरे आगे तो जाएगा नहीं ना, वो तो मेरे पास आ गया। उसने तो मुझे सीधा सीधा एक ही बात बोला, मुझसे मतलब रख, मैं हूं ना साथ में, मेरे से मतलब रखने का, बाकी की दुनियादारी गई भाड़ में। तो ये होता है लूना चमारी की शक्ति। लूना चमारी की शक्ति कैसी है ना कि आदमी को पागल कर देता है। वो घर, लोक, लज्जा, दुनिया सबकी बात छोड़ देगा। जादू से, वशीकरण से,
कहते हैं ना, ब्लड का कपड़ा खिलाने से, चूत का पानी पिलाने से आदमी वश में नहीं होता है। प्यार से होता है, दिल से होता है कि नहीं। गेंडे जैसी शक्ल से, बम्पर जैसे 1-1 किलो का अमरूद लटकाने से आदमी को प्यार नहीं होता है। प्यार दिल से होता है, प्यार इज्जत से होती है, प्यार में सम्मान रहना चाहिए। समझ में आया? सामने में सॉरी बोलने का भी शब्द रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, भगवान ने, कहते हैं ना, भगवान ने शक्ल अकल तो कुछ दी नहीं, दिमाग घुटने में दिया। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, आज तक मैंने नहीं बोला था ना, तो मुझे आज तक जबरदस्ती ब्लेम किया गया। तो हमारे लिए बोलते हैं, अब मैं आज बोल रही हूँ, और जो बोल रही हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि उखाड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सामने वाला तुम्हारे लिए सुन के तुम्हारे पास रहना तो चाहिए। सामने वाली मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ मेरे पास वापस आ गई, क्या इज्जत रह गई? मैं नहीं, पूरा जमाना हंस रहा है। हंसाओ, मजाक बनाओ। हमने तो इज्जत दी थी, हमने तो अपने बाजू में बिठा के इज्जत दी थी। मजाक तो तुम लोग ने अपना खुद का बनाया, दूसरों की बातें सुनकर। तो ठीक है, जाने दो। लूना चमारी की शक्ति का इस तरह का फायदा, सिर्फ मैं जानकारी दे रही हूँ। शक्तियाँ कैसे सिद्ध की जाती वो जानकारी नहीं दे सकती, वो जानकारी हम दिवाली के 1 दिन पहले देंगे। उसकी जानकारी के लिए थोड़ा सा वीडियो का वेट करो, आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि उसके से और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, जय माता दी।